स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट। तो इलेक्ट्रोथेरेपी में हम करंट्स को इन डिटेल डिस्कस करने से पहले जो है उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको आज देखेंगे। लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स जो है वो हम इलेक्ट्रोथेरेपी में यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है हम इन चीज़ों कुछ पैरामीटर्स हैं उनको देखेंगे। तो करंट बेसिकली हमारे पास क्या आता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ट फ्रॉम अ रीजन। अब ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक रीजन से पास हो रहा होता है। अभी हम इसमें रेट का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? रेट का मतलब होता है कि वो किस टाइम, कितने टाइम में और कितनी स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ जो है वो ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक रीजन से। ठीक है, करंट का हमें पता है कि माइकल फ्राइडे जो थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है लो, मीडियम और हाई, तीन तरह के हमारे पास करंट्स होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी करंट्स, मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स। जो लो फ्रीक्वेंसी करंट्स होते हैं वो हमारे पास होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 से 1000 साइकिल्स पर सेकेंड। जो मीडियम होते हैं उसकी होती है 1000 से 10,000 साइकिल्स पर सेकेंड। और हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स में फ्रीक्वेंसी होती है 10,000 साइकिल्स पर सेकेंड से ज़्यादा। जो जितने भी साइकिल्स होंगे वो हाई फ्रीक्वेंसी में आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास दो तरह की होती है, वोल्टेज में भी हो सकती है और एम्पेयर में भी हो सकती है। तो आगे जो है हमने वोल्टेज वाली को दो में डिवाइड किया है, लो में और हाई में। लो जो होगी वो 100 वोल्ट से कम होगी और हाई जो होगी वो 100 वोल्ट से ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एम्पेयर। एम्पेयर में जो इंटेंसिटी होगी वो भी लो और हाई होगी। तो अगर 1 से 30 मिली एम्पेयर तक है तो वो हम उसको लो एम्पेयर करंट जो है वो कंसीडर करेंगे, और अगर 500 से 1000 मिली एम्पेयर तक है तो वो हाई इंटेंसिटी जो है वो कंसीडर होगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डायरेक्शन, कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। करंट जो है वो यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है या फिर बाई डायरेक्शनल भी, यानी वो जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो डायरेक्ट करंट होता है, जो गैल्वेनिक करंट हमारे पास होता है, वो क्या होता है, वो हमारे पास यूनी डायरेक्शनल होता है, वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। फॉर एग्जाम्पल ये होगी, फिर दोबारा से जो है वो इस तरह से एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। और अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हमारे पास बाई डायरेक्शनल होता है और वो इस तरह से जो है वो हमारे पास वेव बनती है, उसका एक साइकिल इस तरह से कंप्लीट होता है। तो ये हमारे पास, हमें पता है कि ये क्या है, हमारे पास क्रस्ट है और ये क्या है, ट्रफ है। और ये हमारे पास ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, और ये जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। और ये हमारे पास पूरा क्या है, एक साइकिल है। जो हम ये साइकिल्स काउंट कर रहे हैं ना, तो वो ये एक साइकिल, ये वाला साइकिल होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बायोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की। तो ये हमारे पास जो करंट है उसके जो बायोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो ये है कि नर्व और मसल को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ होता है, आयंस को एक्सेलरेट करने के लिए, इसके अलावा हीट की प्रोडक्शन के लिए। जो नर्व और मसल को स्टिमुलेट करते हैं वो हमारे पास कहते हैं लो और मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स होते हैं। जो आयंस को एक्सेलरेट करना हो या फिर हीट की प्रोडक्शन हो, आयंस को एक्सेलरेट करना हो या फिर हीट की प्रोडक्शन हो, खासतौर पे डीप हीट अगर आपने किसी भी मसल को करना हो तो आप क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि हम अक्सर अल्ट्रासाउंड हो गया या फिर शॉर्ट वेव डायथर्मी, माइक्रोवेव लॉन्ग वेव डायथर्मी जो होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स होते हैं। जो लो फ्रीक्वेंसी करंट्स होते हैं वो सुपरफिशियल मसल्स को जो है वो हीट प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे पास लेस देन 2 सेंटीमीटर जो है वो डेप्थ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो मसल होते हैं ना डीप प्रेजेंट होते हैं 2 से 5 सेंटीमीटर तक, तो उनके लिए हम जो है वो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स यूज़ करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी की बेस पे जो है हमने डिवाइड तो कर दिया था लो, मीडियम और हाई में, लेकिन अब हम उसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो हमें वो वाली फ्रीक्वेंसीज जो है वो देते हैं और उनको हम किन बेनिफिट्स में यूज़ करते हैं, उनसे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लो फ्रीक्वेंसी करंट्स की बात करें तो वो हम प्रेजेंट होता है टेंस में, ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। और ये हमारे पास क्या होता है, जो सुपरफिशियल पेन होती है ना उसको रिलीव करने के लिए यूज़ होता है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रेडी करंट। फ्रेडी करंट जो होते हैं ना ये भी हमारे पास पेन रिलीफ के लिए और मसल को जो है उनको स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। ये खासतौर पे सिर्फ इनर्वेटेड मसल जो है उनको स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास साइनोसॉइडल करंट आ जाते हैं और डायडायनेमिक करंट्स जो हैं ये भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन और मसल जो है इन सब के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। और ये जो डायडायनेमिक है ना, ये साइनोसॉइडल करंट की ही एक फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं गैल्वेनिक करंट। गैल्वेनिक करंट जो होते हैं ना ये डी इनर्वेटेड मसल होते हैं, जिन मसल की इनर्वेशन जो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मसल है
और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो इंटैक्ट में नहीं है, वो जो है ना वो ऐसे क्या है कि वो कट डाउन हुई है। तो उन मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए गैल्वेनिक करंट जो है वो यूज़ होते हैं। और ये हमारे पास ये जो सारे हैं ना, ये हमारे पास कौन से हैं, अल्टरनेटिंग करंट्स हैं। और सिर्फ गैल्वेनिक करंट एक ऐसा करंट है जो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। लेकिन ये भी हम इसको कभी भी डायरेक्ट करंट की, अल्टरनेटिंग करंट होते हैं उनको कभी भी हम इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में यूज़ नहीं करते। हमेशा हम उसमें डायोड लगा के या फिर रेक्टिफायर को लगा के उसको अल्टरनेटिंग करंट को हमेशा डायरेक्ट करंट में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको कन्वर्ट करके ही यूज़ करते हैं, कभी भी हम डायरेक्ट उसको यूज़ नहीं करते। और जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होते हैं वो इनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट करने के लिए होते हैं, जो डायरेक्ट करंट होता है वो डी इनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स में सबसे जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है वो होती है इंटरफेरेंशियल थेरेपी या इंटरफेरेंशियल करंट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये डीप मसल्स जो हैं उनको पेन रिलीफ के लिए, उनको स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है रिबॉक्स, ये ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रशियन, ये मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो मीडियम होते हैं ना, ये डीप टिश्यूज़ तक जो है डीप पेन रिलीफ के लिए होते हैं। और जो लो फ्रीक्वेंसी होते हैं वो सुपरफिशियल जो है ना उन के ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर डेप्थ होगी तो हम लो फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ करेंगे। अगर जो हमारा टारगेट एरिया होगा हमें पता होगा कि उसकी जो डेप्थ है टिश्यू की वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है, अगर है तो हम उसमें लो यूज़ करेंगे। अगर 2 से 5 तक है, ठीक है, सेंटीमीटर तक उस जिस एरिया को हमने ट्रीट करना है, ठीक है, तो उसमें हम जो है वो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स। इसमें जो होती है वो हमने पहले भी देखा, फ्रीक्वेंसी 10,000 साइकिल्स पर सेकेंड से ज़्यादा होती है। और ये जो है हम थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड में यूज़ करते हैं। इसके हमारे पास क्या होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर तक जो भी डीप टिश्यूज़ हो तो वहाँ तक जो है वो अपने इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट वेव डायथर्मी, माइक्रोवेव और लॉन्ग वेव डायथर्मीज। ये जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा डीप टिश्यूज़ जो है उनको हीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं कि कोई भी और इसके अलावा जो माइक्रोवेव डायथर्मी है ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा डीप टिश्यूज़ तक एक्सटेंड तक चली जाती है और हमारे पास जो वाटर है उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। और वस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं, हाई रेजिस्टेंस वाले वेस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं ना, उनके अंदर भी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉन्ग वेव डायथर्मी की, तो लॉन्ग वेव डायथर्मी जो होती है ना, अगर किसी पेशेंट के अंदर मेटल इम्प्लांट हुआ है तो हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या होती है, पोर्टेबल होती है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट वेव डायथर्मी। तो लॉन्ग वेव डायथर्मी जो है वो हमारे लिए यूज़ करना ज़्यादा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट वेव डायथर्मी। लेकिन जो इफेक्टिव बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट होते हैं ना, वो शॉर्ट वेव डायथर्मी के होते हैं। आई होप सो। और इसके बाद जो है हम इसको 1 बाय 1 इन सारे करंट्स को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हमारे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इन करंट्स को जो है वो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक को। आई होप सो आपको जो है ये इंट्रोडक्शन जो है करंट्स का और फ्रीक्वेंसीज़ का वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।